तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। हमारा चैनल ऐसे बच्चों के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए एक सीट बुक करना चाहते हैं। तो पिछले जो है बार हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम्स के बारे में और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लगाए थे। आज हम लोग फिर से इसका पार्ट 2 ले आए हैं और क्वेश्चन हम लोग ले आए हैं नंबर सिस्टम के दोस्तों, जो कि पिछली बार रेलवे में पूछा था। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है विच मस्ट बी एडेड टू greatest number of 4 digit in order the sum may be exactly divided by 307। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 4 अंकों की, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो योग है वो ठीक 307 से विभाजित हो जाए। इनका कहने का मतलब है कि हमें 4 डिजिट की एक सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, संख्या लेनी है और उसमें हमको एक छोटी संख्या जोड़ दें, क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारा जो भी नंबर आता है वो 307 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो चलिए, हमने ले लिया 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है दोस्तों। अब इसको हमने 307 से डिवाइड कराया तो ये 3 बार में जाएगा 921, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 7, तो ये आ जाएगा 9। फिर ये जाएगा 2 बार में 614, 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 7 और 7 में से 175। दोस्तों देखिए ये 175। अब अगर हम 307 में 175 क्या कर दें, घटा दें, तो 75 हम घटा दें तो 2, यहाँ हो गया 3 और 2 में से गया 132। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें 132 और जुड़ जाता तो यहाँ कितना होता, 307। कितना हो जाता, 307। और एक बार में ये और कट जाता। इसका मतलब है इसमें कितने की कमी है, 132 की। तो हमारी ये जो नौ सबसे बड़ी संख्या है इसमें हम कितना जोड़ दें, 132। तो हमारा वो आंसर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जो 307 से डिवाइड होगा। तो हमें कितना नंबर जोड़ना था, 132। इसी समय जोड़ के भी देख लेते वो नंबर क्या है दोस्तों। तो 9 2 1 हासिल लगी 1, 3 2 3 हासिल लगी 1, 9 10 हासिल लगी 1, 1031। ये दोस्तों वो नंबर है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो क्या होगा, 132। अगर पूछ लेते वह संख्या क्या है जो 307 से विभाजित हो जाती, बड़ी से बड़ी संख्या जिसको जोड़ने पर, तो आता दोस्तों 10,131। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर दैट आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 5। 3 से 60 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक, तो एक काम करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, पहली संख्या हो गई 5, दूसरी हो गई 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द इन्होंने कहा है विषम संख्याएं। क्या कहा दोस्तों, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब तो होंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये सारे हट जाएंगे तो बचा क्या हमारे पास, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ये है वो संख्याएं। ठीक, तो ये वो विषम संख्याएं हैं, तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे छोटे सी रेंज में पूछा गया तो आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, 10-5 सेकंड ज्यादा लगता है, लेकिन आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हमेशा शॉर्ट ट्रिक पे जो है मत जाया करिए कि बस आप फॉर्मूले में रखिए या कुछ ऐसा कर दीजिए तुरंत आंसर आ जाए। कभी कभी ना थोड़ा सा अगर लॉन्ग प्रोसेस अगर आप पेपर के दौरान कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस का मतलब अगर 8-10 सेकंड 12 सेकंड का अंतर आ रहा है तो वो अगर आप कर सकते हो तो
आप वही प्रेफर करा करिए, क्योंकि मैंने जो पेपर दिए हैं दोस्तों, मैंने हमेशा कभी भी पूरी ट्रिक नहीं लगाई है। मैं हमेशा छोटे-छोटे जो है ऐसे कैलकुलेशंस और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी थोड़ा-सा मैं समय देता हूँ, कि जिससे मेरे ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो ना गलत होने पाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी रेंज का क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा-सा ये वाला जो है इसको बड़ा कर लूँ मैं। एक मिनट दोस्तों, हिंदी का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। ठीक, चलिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एक्ज़ैक्टली डिविजिबल बाय 468। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो समझिए बात को। हम अभी सबसे बड़ी संख्या लेंगे, ठीक? और उसको 468 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर हमारा मान लो x बचेगा, उसको इससे घटा लेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 468 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, a है। जैसे वो क्या है, a है। तो चलिए, ये बड़ी संख्या क्या है, अभी हम मान लेते हैं कि यह है 99999 को 468 से डिवाइड करो। तो पहले जाएगा ये 2 बार में, तो 86 यहाँ से लगी 1, 3 यहाँ से लगी 1 और ये 9 हो गया। 936 से 3, ये 6, फिर 9। ठीक है दोस्तों, फिर ये एक बार में जाएगा। 468 से ये 9 में 1 हो गया, 13 ये 7 हो गया, 171 और ये 9। अब ये जाना चाहिए 3 बार में। 3 बार में पढ़ो इसको, तो 8 एक 24 का 4 यहाँ से लगी 2 और 6 3 18, 0 यहाँ से लगी 2, 12 1 14। ठीक, तो यहाँ पे 4 लिखो दोस्तों। ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 315 ये छोटी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये 315 की जगह यहाँ कितना आता, 0 आता तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, लेकिन इतना क्या है, ये ज्यादा है। ये क्या है दोस्तों, ज्यादा है, तो इतना हट जाना चाहिए। तो हमें 99,999 से 315 घटा लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा मित्रों, ये 315 से फुल नहीं, 468 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये है वो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में थोड़ा सा ध्यान रखना। आप ये सोचो कि इसकी जगह ये कैसे आ गया, तो दोस्तों ये वो आखिरी सबसे बड़ी संख्या है 5 डिजिट की। ठीक है, जो कि इससे डिवाइड हो रही है। इसके बाद फिर यहाँ तक का 99,999 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 468 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इतना ये जो 315 था ये ज्यादा था हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, इन बिटवीन 250 से 1000 हाउ मेनी नंबर आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 6 7। 250 से 1000 के बीच कितनी संख्या पूर्णतः 5 6 7 से विभाजित होती है। देखिए एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। तो बताइए इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी पूछ ले कि 5 से 6 से और 7 तीन नंबर दिए तीनों का, तो आप निकालिए एलसीएम। क्या निकालिए, एलसीएम इसका, और वो जो नंबर आ जाएगा, ठीक है, वही नंबर से अगर आप इनके बीच की रेंज निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा। तो चलिए 5 6 7 का एलसीएम, तो देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो सीधा इसका आप मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो 5 छक्का 30 और 3 सत्ते 21, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। ठीक, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर साइड में जो है ऐसे बना के 5 6 7 का एलसीएम निकाल के मुझे बताइएगा ये 210 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमें देखना है कि 250 से 1000 के बीच में 210 के कितने लोग हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पहली संख्या आएगी 210 का डबल कर दो 420, तो वो आएगी। और हमें आखिरी संख्या पता कर लेते हैं एन, तो 1000 ना, तो यहाँ पे 1000 जरा भाग करो 210 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। कितनी बार में जाएगा दोस्तों,
4 बार में जाएगा, 4 बार में क्या आ जाएगा ये 840, 160 बच गया, तो घटा दो 1000 में से 160, तो ये 840 कर लो दोस्तों, ये कितना आ गया 840। चलो अब यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया 840, ये है 420, एन हमें पता लगाना है, और हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई साहब 210 ही होगा। इसको इधर भेज दो, घटाने के लिए हो गया 420, एन माइनस वन, ये हो गया 210, ये हो गया 420, बटे में भेज दीजिए 210 को, एन माइनस वन, ये इधर मल्टीप्लाई में था दोस्तों, इधर भेज दिया डिवाइड में, ये इसको काट दिया, ये बचा 2 बार में, इधर माइनस का वन, इधर आएगा प्लस का वन हो जाएगा, तो 3 बराबर एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। ठीक, लेकिन आप कहो भैया इतनी देर हमारे पास टाइम थोड़ी ना है कि हम इतना पूरा कर पाएंगे, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 210 से भाग किया तो ये कितना आ गया 4, हम्म, और जो हमारा 420 आया था, देखिए 250 से ऊपर चाहिए, तो 210 तो पहली बार में आएगा, तो इंटू वन, ये तो होने से रहा, जब हमने 210 का इंटू टू किया तो कितना आ गया 420, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला नहीं था, तो एक हम हटा देते हैं, तो जब 4 में से एक गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस आपको कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो समझ में आना चाहिए। ये तरीका थोड़ा एडवांस तरीका है, जैसे आपको जब बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी तभी आपको जो है मदद करेगा, बाकी ऐसी छोटी छोटी संख्याओं के लिए ये सफिशियंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 83। अब हमसे क्या पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो देखिए हमें क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, उसको 83 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बच आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स आएगा, उसको इससे घटा देना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट माना ये, इससे हमने 83 को घटाया, डिवाइड किया सॉरी 83, यहाँ बचा 6, एक ये गया 9, तो ये 2 बार में जाएगा 166, यहाँ 3, यहाँ 9, तो कितना बच रहा दोस्तों 39। अगर ये 39 यहाँ कम होता तो आंसर कितना आता 0, इसका मतलब है कि ये 39 नंबर इसमें ज्यादा है, तो हम बस 9999 में से 39 घटा देंगे, तो 0699, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको चेक करना है एक बार चेक भी कर सकते हैं, 9960, इसको 83 से करके देख लो, यहाँ आ गया 83, ये 6 गया 66, 2 बार में गया 166, और ये 0 यहाँ लिख दिया, देखिए 120 टाइम में रिमाइंडर 0 आ गया 83। ठीक, तो ऐसे होता है कि जब पूछे लार्जेस्ट डिजिट में तो आप घटा लीजिए। अच्छा हाँ, लार्जेस्ट में हमें माइनस करना पड़ता है, लार्जेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, लेकिन अगर यही स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, तब यहाँ ऐड करेंगे, ये याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तब पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 21, शिफ्ट 1 स्टेज पर। चलिए तो दोस्तों मैं आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कहीं कतई ही ये ना महसूस हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको मैं एक एक क्वेश्चन जो है ऐसा पक्का करा दूंगा कि रेलवे का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, आप उसको पूरा हैक करके आओगे, ठीक है, हैक करके आओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 47 की पावर 25 माइनस वन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई। अब आपको ये बताना है कि 47, यहाँ मैं फिर लिखता हूँ, 47 की पावर 25 माइनस वन इन ऑप्शंस में से किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो आप बताइए। अच्छा एक चीज ये बताइए, क्या यहाँ पर हम इसको 1 की पावर 25 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अब देखिए एक आप लोगों को मैं एक थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है, ये क्लास 10th एनसीईआरटी आप लोग खोलिएगा, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। मैंने 8 साल से ज्यादा जो है वो
एनसीईआरटी की बुकें ही जो है बच्चों को पढ़ाई है, तो मैं आपको एक एक टॉपिक बता दूंगा कि रेलवे कैसे एग्जैक्ट एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो परेशान मत होइए। और अगर आपके कोई ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उनकी भी हेल्प करने को तैयार हूँ। और अभी मेरा फोकस आप जैसे बच्चों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और उन्हें मैंने देखा है यूट्यूब में कि किसी ने भी अभी तक का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं आगे पीछे, क्योंकि वो आसान है, कोई भी पेपर उठा लिया उसे 10-15 क्वेश्चन और पढ़ा दिया। लेकिन एक एक टॉपिक से जो है एक एग्जैक्ट टॉपिक के सारे क्वेश्चन छांटना दोस्तों बड़ा मेहनत का काम होता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मुझे जो है थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले। चलिए बढ़ते हैं अपने अब थ्योरम की तरफ। कि अगर a की पावर n और b की पावर n है, जैसे यहाँ लिखा ना, ये जैसे a की पावर n b की पावर n है, तो ये जिससे डिविजिबल होंगे, ये डिविजिबल होंगे, जैसे मान लीजिए x से डिविजिबल है, तो a माइनस बी ये भी डिविजिबल होंगे x से। ठीक है, तो a की जगह 47 रखिए, ये 1 रखिए, कितना आ गया 46। तो 46 इस x नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन है, 23, 24, 27, 21। तो भाई 23 टू जा हम पढ़ लेते हैं, 23 टू जा 46 बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 23 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब आप लोगों को जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि हमने लिखा 49, नहीं 49 नहीं, तो आप कहोगे एकदम नजदीक नजदीक कर दिया मैंने। जैसे मैंने लिखा 19 की पावर 16 माइनस 1, ये बताइए किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, 3, 4, 5 और 3 जरूर 11। तो आप बताइए अब यहाँ क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 16, 19 में से एक गया 18, 18 से कौन डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे बताइए आप 43, थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 43 की पावर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, 43 की पावर 8 माइनस 1। ये बताइए किससे डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए पढ़ते हैं, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई साहब। क्या कह रहे हैं कि इफ 1111 एन डिजिट है, ये 9 से डिविजिबल है, तो लीस्ट वैल्यू यानी कि कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 मतलब 1 हो जाती है, डिवाइड नहीं होगा। 11 होने से रहा, 111 की बात करें तो 111 भी जो है नहीं होगा। तो ऐसे में मुझको एक फॉर्मूला याद आता है। क्या आता है याद, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा दोस्त कि डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एक मिनट देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हो रहा है, ठीक है ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ दोस्तों, मैंने पूरा पढ़ा दिया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। तो डिविजिबल बाय 9 के लिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक, सभी संख्याओं का योग अगर ये 9 से विभाजित हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम देखें इस तरह से करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से हमको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसको जोड़ दीजिए 9, तभी 9 आएगा। 8 बार करेंगे तो 8 आएगा। ठीक,
तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया 9। देखिए कितना भारी भरकम क्वेश्चन यहाँ देखने में लग रहा है, लेकिन आंसर इतने छोटे में आ रहा है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा यही पूछ लेता कि डिविजिबल बाई 3, तो 3 के लिए क्या होता है? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट जानिए कि डिविजिबल बाई 3 के लिए भी सेम है, यही सेम सम ऑफ ऑल डिजिट, और कितना होना चाहिए? जोड़ने पर 3 होना चाहिए दोस्तों। तो अगर उसके लिए पूछते तो हमको यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। इसका मतलब 111 वो छोटी सी संख्या होती, कितनी होती? तो 1 यहाँ कितनी बार आना चाहिए? 3 टाइम आना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होता है जो रेलवे पूछता है और बच्चे वहाँ घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते दोस्तों क्या करना रहता है। तो बस चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ आपके साथ, तो करने की क्या बात। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि a नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 280, एक नंबर है जिसको 280 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लीव 73, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35, रिमाइंडर बताइए। एक संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए यार, आरबी एनटीपीसी 16 जनवरी के शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, इसको 280 से हमने डिवाइड किया, कोई क्वोशिएंट y आया होगा और रिमाइंडर 73 बच गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी x संख्या को हमें क्या करना है? 35 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 35 से। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें ढूंढ लेते हैं क्या 35 का मल्टीपल है, और इसमें ढूंढ लेते हैं। तो पहले हम 280 को जरा 35 से डिवाइड करते हैं, क्या जाएगा ये? 70, हाँ जाना चाहिए, 8 बार में जाएगा, 0 यहाँ से लगी 4 और ये हो गया 280। ठीक है, कट गया। तो इसका मतलब 280 को मित्रों हम लोग लिख सकते हैं 35 × 8 और ये y। इसका मतलब दोस्तों ये पोर्शन का तो काम हो गया, फिट हो गया, इसमें हमको कुछ नहीं करना। अब हमको 73 देखना है। तो 73 को जरा हम 35 से करते हैं तो ये जाएगा 2 बार में, ये हो गया 70 और ये हो गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों? 70 + 3। इतना पोर्शन इसका सॉल्व हो रहा है, ये रह जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे से क्वेश्चन। जब तक आप लोग नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों अपने खाने पीने का भी ध्यान दिया करिए, ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, हो गई इधर उधर की बातें, अब शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 2 to 10, वह सबसे छोटी संख्या जो 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती हो। तो यहाँ हमें करना क्या है? अगर हमें 2 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम पता चल जाए। देखिए, जब कभी कोई भी संख्या दी हो, जैसे ए बी सी डी, जैसे मान लीजिए आपको 4 संख्या दी और इनसे कोई जो है संख्या विभाजित हो, तो तुरंत निकाल लीजिए एलसीएम। जब भी सबकी बात आए, जब बात आए सबकी, तो आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 2 से लेके 10 तक का एलसीएम हमें ले लेना चाहिए। तो 2 से लेके 10 तक का एलसीएम लेने का कोई बेहतरीन तरीका, तो अभी तो मुझे लग नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ। ये तो तरीका पुराना दोस्तों, एक और तरीका आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं हर बार ना कोशिश करूंगा आपको नया नया तरीका बताने की। यहाँ मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 को लिखिए 2, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 2 × 2, इसको लिखिए 5, 2 × 3, 7 को 7 लिखिए, इसको 2 × 2 लिखिए, इसको 3 × 3, इसको 2 × 5। तो देखिए, जब हमने पहला 2 ले लिया तो सबके 2 कट जाएंगे। पहला 2 सबका कट गया तो मेरा ये आ गया 2। जब मैंने 3 लिया तो पहला 3 अब सबका क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा? दूसरा 2, तो ये इसका दूसरा 2, इसका दूसरा 2, ये आ गया। फिर यहाँ पे मैंने 5, 5 आ गया। फिर यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ 7 आ गया।
ठीक, अच्छा 5 यहाँ भी था, ये इसको काट दीजिए। अब हमारे पास ये 3 बचा, ये 2 बचा, इसको भी लिख लीजिए 3 और ये 2। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 लिख लीजिए। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, यहाँ लिखिए 42। अब इसका इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 42 2 जा ये यहाँ पीछे यहाँ से लगेगी 25 252 और ये 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना आ जाएगा दोस्तों 2520। तो थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, लेकिन मैं भी आपसे कहूंगा ना कि ऐसे क्वेश्चंस में कट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि कट करने से ना काफी चीजें हमें साफ साफ दिखने लग जाती हैं। और बाकी अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो आपके पास वो बेसिक मेथड वाला जो एलसीएम आप लोग करते हैं ना, ऐसे करके आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर होती है। एक नंबर हमें सबने देना है और काटने पे वो हमारा 1/3 काट भी ले जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को सावधानी के साथ करिए। चलिए अगला, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 डिविजिबल बाई 1 और देमसेल्फ। 2 से अधिक और 3 से कम ऐसी कितनी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती थी। अब दोस्तों इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया है, इन्होंने हमसे प्राइम नंबर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, प्राइम नंबर। और इसको हिंदी में शायद अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी में दोस्त थोड़ा सा मेरे हाथ तंग है, थोड़ा सा अगर हिंदी ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी के मेरे अपने जो दोस्त हैं उनकी मैं बहुत ज़्यादा मदद करूँ, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ दोस्तों कि फ्रीली आप लोगों तक एजुकेशन को पहुँचा सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझसे हर एक बच्चा पर्सनली जो है कांटेक्ट करे, ठीक है, मुझे कमेंट करे। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करूँ। अगर मुझे 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो मैं 100 के 100 बच्चों के लिए अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हूँ। तो बस आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि सबके साथ ही आपका काम चला दूँ, नहीं। मैं आपके लिए स्पेशली जो है समय देता हूँ आपको। चलिए, रेलवे एनटीपीसी ने इसे 10 जनवरी 2021 को पूछा था, शिफ्ट फर्स्ट। तो शुरू करते हैं। तो 2 से 30 के बीच मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि कौन-कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर नहीं पता है तो इसके निकालने का मैं आपको एक तरीका भी बता दूँगा, ठीक है? पहले एक बेसिक तरीके से बात करते हैं। तो देखिए 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11, 13, 17, 19, 23 और 29 गिन लीजिए। 3, 3 6 और 3 9। तो 9 क्या आ गया आपका? आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है? ये तरीका हो गया इसका। और एक तरीका और है जिसको मैं ये जब आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा ना उस समय बता दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं, या चलिए अभी लास्ट में जो है मैं आपको बता दूँगा। आपकी सैटिस्फैक्शन भी हो जाएगी और मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ बच्चों को वैल्यू दी। यहाँ क्या है कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। वह सबसे छोटी 5 अंक की संख्या जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 छोड़ती हो। ओके। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये है। इसको 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए, 6। तो देख लेते हैं। अब देखिए इस तरह में क्या करना है कि जो भी हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या है यहाँ पे 5 डिजिट की, उसमें हम वो नंबर जोड़ दें जो कि हमें 6 रिमाइंडर दिला दे, अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक बार गया 7, यहाँ 3, यहाँ 0 आ गया। 7 4 जा दोस्तों 28, यहाँ 2, फिर एक 0 यहाँ पर उतार लीजिए। 2 बार में जाएगा, ये 14, ये 6, फिर यहाँ पर ये 0 8, ये हो गया 56, ये 4 बच रहा। कितना बच रहा है, 4। तो देखिए इस 4 में क्या और जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो रिमाइंडर कितना हो जाता है, 6। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना और ज्यादा होता, 2 और ज्यादा होता। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि n is a whole number which when divided by 6 give remainder 4, find the number when 2n is divided by 6। n एक पूर्णांक संख्या है जो 6 से विभाजित करने पर
करने पर 4 शेषफल देता है, जब 2n को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा? ये पूछा है 28 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट में। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ही जो है बता देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करिए दोस्तों, तो मेरी वीडियो को पॉज कर दिया करिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने में जो है मेरा भी समय जो है ज़्यादा हो जाता है और आपका भी समय, और वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो जाती है दोस्तों, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी हो ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा कम अच्छा लगता है मुझे कि मेरी वीडियो कोई क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के लिए आधे आधे घंटे तक जाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे। तो अब जरा बेस को बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं 10 है। 10 को हमने 6 से डिवाइड किया, 10 को मैंने 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा? 4। अब 10 क्या है? वही n है। अब n की जगह मैंने कर दिया 2n। कितना कर दिया मैंने? 2n। तो 10 का क्या हो गया? 20। अब 6 से डिवाइड करो तो अब क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो आंसर मेरा ये आ गया। तो देखिए ऐसे एक एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ एक नंबर मैंने ले लिया 22, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 3 जा 18 और रिमाइंडर क्या बच रहा? 4। अब इसका मैं, ये n है, इसका मैं डबल ले लूँ 2n, तो क्या हो गया? 44। अब 6 से डिवाइड कीजिए तो 42 हो गया, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो फिर से आंसर कितना आ गया? 2। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर 6 से डिवाइड करने में किसी का रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो डबल करने पे कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा चाहे कैसे भी हो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और सही ऑप्शन पे टिक होना चाहिए, बस यही हमारा टारगेट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी दिमाग में रखिए कि हर बार जरूरी नहीं है आपको सारे मेथड पता हो, क्योंकि मैथ्स कहता है कि लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड 13542 में कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर? ओके, कह रहे हैं कि इसमें कितना जोड़ दें कि 6 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी डिजिट बन जाए। तो हम देख लेते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट तो भैया यही है। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो इसमें जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या मिल जाए। तो बस 135 6 4 2 मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ लिख दें। 3 5 6 4 2। चलो घटाते हैं, तो 9 में से 2 गए 7, ये हो गया 5, 9 में से 6 गया 3, ये 4, यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ये कहीं दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ गया। छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे पूछ लेते, क्या जोड़ने पर हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी? छोटी, सबसे छोटी पूछते हैं, तो यहाँ हमको माइनस नहीं करना था, हमें जो सबसे छोटी संख्या ये मिलती, इसमें इस नंबर को क्या करना रहता? ऐड करना पड़ता। अब आप लोग दोस्तों मुझे ऐड करके बताइए इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में ये अंतर हो जाता है कि लार्जेस्ट में घटाना पड़ता है, स्मॉलेस्ट में बढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो क्यों करना पड़ता है उसको भी समझ लीजिए कि अगर आपने इसमें घटाया तो ये जो है 6 डिजिट से 5 डिजिट में आ जाता, तो वहीं हमारा सारा क्वेश्चन सत्यानाश। हमें 5 डिजिट को बचा के रखना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये लीजिए आ ही गया। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 18। हमें 18 का मल्टीपल बताना है 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीपल का मतलब दोस्तों डिवाइड भी हो सकता है, तो हम इसको 18 से एक बार डिवाइड करते हैं। तो 18 पंचे 90, 10 बचा, ये जीरो और उतारिए, फिर पंचे, फिर 90, फिर 10 बचा, चलो जीरो उतारिए, फिर 5 बार में गया, फिर 90, ये आ गया यहाँ पर 100, फिर ये 5, इतनी बार में ये गया।
कितना बच रहा 5। अब 5 में कितना और जुड़ जाए दोस्तों, लीस्ट में हमें क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ दे के 1800 हो जाते, मेरे ख्याल से 13 और जोड़ दीजिए। कितना कर दीजिए, 13 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दिख तो नहीं रहा है दोस्त। ओह सॉरी, यहाँ पे 10 लिखना चाहिए मुझे। कितना लिखना चाहिए, 10। तो यहाँ पे मुझे 8 जोड़ना है। कितना जोड़ना है दोस्तों, इरेज करके मैं, कभी कभी क्या होता है ना, अब उधर 5 में लिख ही रहा था, इधर भी मैं उसी हिसाब से काम करने लग गया, कोई बात नहीं। तो मैं 8 और जोड़ना है, तो बस 8 और जोड़ दीजिए, ये आ गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट डिवाइड नंबर 12 इंस्टेड ऑफ 21 रिसीव 35, फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक नंबर को उसने 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया, संख्या को 21 से विभाजित करने में 12 से कर दिया, ठीक है। तो उसे रिमाइंडर 35 मिल रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमने मान लिया कि जैसे कि x को हमने 12 से विभाजित किया, तो हमें कितना मिल रहा, 35 मिल रहा है। ठीक, तो इसका इससे गुणा करा लो, तो 35 दूनी 12, यहाँ 12 से करेंगे 70, 35, 0 2 420, तो ये कितना आ गया वैल्यू, x की वैल्यू आ गई मित्रों 420। अब इस 420 को हम क्या करेंगे, 21 से विभाजित कर लेते हैं, तो 21 से विभाजित करा लो, तो 2 बार में 20, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लीस्ट नंबर एडेड टू इसमें एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 33। हमें वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो इस संख्या में जोड़ने पर 33 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो बस एक काम करते हैं, 23122 तो 33 से डिवाइड करते हैं। चलिए, तो पहली बार में जाएगा 7 टाइम में, तो एक हाथ से लगी 2, ये 23, 2 में से एक गया, 23 में से ये जाएगा 8 81, जब ये 2 81 जा रहा है, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हम्म, तो देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सुधारता हूँ। ओके, 23122 और यहाँ पे हो गया ये 33, यहाँ मैंने किया 7 से, यहाँ हो जाएगा 2, एक हाथ से लगी 2, हाँ 231 ही तो लाया था, ये पूरा कट गया। अब 2 उतारा तो काम नहीं चलेगा, दूसरा 2 उतारूंगा तो 0 लगेगा, अभी भी छोटा है, तो 8 को उतारूंगा अभी भी 0 लगेगा। तो अब जाएगा 6 बार में, तो 6 3 जाए 3, हाथ से लगेगा 19, तो ये हो गया 20। तो देखिए दोस्तों, कितना काम लग रहा है यहाँ पे, 20 कितना काम लग रहा है यहाँ पे, 28 एक 3, 30, 30 होगा दोस्तों, कितना होगा, 30 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना और चाहिए मुझे, बस साफ कर लेता हूँ। अ, हम्म, ठीक, अब यहाँ पे कितना और जुड़ जाए, तो ये 33 से विभाजित हो जाएगा पूरा, तो 3 और जोड़ लीजिए, 33 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सॉरी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है 3, हाँ जो कि है 3, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इनमें से कौन है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे भाई ब्रो रूल। ठीक है, अब हमारा जो ये हम लोग जैसे संविधान होता है दोस्तों, उसी तरह से ब्रो विधान, ठीक है, ब्रो विधान का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में क्या कहता है भैया, लास्ट के 3 डिजिट ले लो, बस काम खत्म। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं 8 से, अगर ये हो जाते हैं तो पूरा नंबर हो जाएगा, तो हमें बस लास्ट वाला देखना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। तो
सब लोग अलग अलग जो है ऑप्शन करो। अगर एक साथ बैठे हो कुछ लोग नहीं तो थोड़ा सा समय बचेगा, लेकिन पेपर में अकेले रहते हो तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए 6 7 6 से शुरुआत करते हैं। 8 से करिए। 8 64 3 36 ना। फिर 244 को करो तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 बार में गया 24, यहाँ 4 बच गया, नहीं होगा। 4 3 2 यही होगा दोस्तों 8। यहाँ 5 बार में गया 40, 0 ये हो गया 32। तो नॉट पूछ लिया इन्होंने। तो दो दो ऑप्शन 4 यहाँ 32। ठीक, चलो 245 भी देख लेते हैं। 245, हाँ 3 24 5। तो दोस्तों यहाँ पे डिविजिबल पूछ रहा है, नॉट नहीं पूछ रहा, नॉट नहीं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर आ गया। ठीक, तो भाई साहब 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 18वें क्वेश्चन उनकी ओर बढ़ते हुए, 2 7 6 x is divisible by 3, the sum of possible value of x। ठीक, तो कह रहे हैं ये संख्या है 3 से डिविजिबल है, तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो भैया हमने एक चीज सीखी है, ये भी है रूल। ठीक, क्या कहता है भैया रूल? रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर उसको जोड़ने पे जो नंबर आया वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 + 7 + 6 + x + 1। अब यहाँ हमें नंबर देखना पड़ेगा, तो क्या होगा? 2 7 1 9, 9 6 15, 15 1 16। 16 में ऐसा क्या जोड़ दें कि यहाँ पर हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। और हमें चाहिए, देखिए छोटी संख्या हमें चाहिए, बड़ी संख्या नहीं चाहिए तो पहले आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 कर दीजिए, x की वैल्यू अब 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 18। तो x की वो पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई दोस्तों? योग के बाद 18 हो गई। कि x के आने के बाद पूरा योग कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। ओ, चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है बाई डिवाइडिंग, क्या नंबर है यहाँ पे? 14 5 2 28। ठीक है, सर्टेन नंबर सुरेश गेट 83 क्वेश्चन, रिमाइंडर 3। तो बताइए डिवाइजर क्या था? ठीक, ये 1 कहाँ पूछा गया भैया? आरपीएफ एसआई पूछा गया। तुम इधर साइड में क्या कर रहे हो भैया? इधर आ जाओ, नहीं लोग ध्यान नहीं देंगे कि प्रीवियस ईयर में आया हो, इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी। 5 to 8, इसको हम 83 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ऐसे है कि 83 क्वोशिएंट है, डिवाइडर एक्स रहा होगा और रिमाइंडर 3। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो चलिए बताइए, इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में, तो घटा दीजिए। 28 में से 3 गया तो 25 बचा, माइनस करके 3 देख लीजिए। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में भाई साहब इधर आएंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, आप लोग पॉज करिए और अपनी जो है नोटबुक में इसको करिए। 83 यहाँ 2, ये 6 63, यहाँ 2 जाएगा। 7 बार में जाने लायक लग रहा है मुझे। एक हासिल लगी 2, यहाँ हो गया 58। एक और ये हो गया 4, यहाँ पे 5। 5 बार में हो जाएगा 415 कट। तो 75। तो ऑप्शन नंबर बी 175 आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं तो बैठा हूँ आपके लिए, एक छोटा सा आपका कमेंट और मैं आपके पास हाजिर। चलिए बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 6? 6 से कौन इसमें से डिविजिबल है? ठीक है, तो देखिए ब्रो विधान का रूल क्या कहता है भाई साहब कि डिविजिबिलिटी, ठीक है, बाई 6, 6 से विभाजकता देख लो दोस्तों। हिंदी वाले मेरे दोस्तों ये मत समझिए कि मैं आपको भूल गया, नहीं, आपके लिए मैं बराबर देखिए क्वेश्चन तक हिंदी में लिखता हूँ। तो भाई साहब दिसंबर 12 2018 में ग्रुप डी में जो है एक बार वहां से आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप हर पेपर में पाएंगे, ये कोई बहुत रेयर टॉपिक नहीं है। ठीक,
तो 6 कैसे आएगा दोस्तों? 6 आएगा 2 और 3 से। पहले हम 2 से चेक कर लेंगे और फिर 3 से चेक कर लेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट में हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। तो ओहो भाई साहब, तुम तो नहीं हो, क्योंकि तुम हो एक ऑड। अब हमें देखना पड़ेगा कि 3 का मतलब सम। ठीक है, तो हमें जोड़ने पे क्या हो, 3 अगर 3 से कट जाता है तो ठीक है, वरना तो चलिए पहला वाला लिखते हैं। तो बताइए, 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। ओ माय गॉड, ये पहला ही ऑप्शन जो है आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। तो इतना जल्दी होता नहीं है, पर अपनी किस्मत बेहतरीन है दोस्तों, कितनी जल्दी जो है हमें मिल गया। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए आप लोग। तो पढ़ लिया आपने, चलिए बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1265 से टू डिविजिबल बाय 29? 1265 में कितना घटाया जाए कि 29 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट में एक बार आ चुके हैं भाई साहब। तो 1265 को हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट बता दें। 1265 को पहले हम लोग 29 से भाग कर देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसी को हम लोग माइनस कर लेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लागू करके देखते हैं। 29 तो यहाँ 5 बार में जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा, तो 6 यहाँ से लगी 3, ये हो गया 11, तो 10 105। 29 से 4 बार में जाएगा, 9 को 36, 80 नहीं जाएगा, यहाँ 3 लिखिए, तो 7 हाथ से लगी 2, और ये 6 1 8 87, 13 1 18। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको जीरो लाना तो ये 18 ना हो, इतना कम होता, तो जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। तो हमें कितना नंबर घटाना है? 18 नंबर। ठीक, जोड़ने पे पूछ रहे थे कितना और जोड़े, तो हमें 29 में 18 घटाना पड़ता, तो कितना आ जाता? 11। 11 और जोड़ने पे जो अगला नंबर आता वो भी 29 से डिवाइड होता है। तो जरूरत के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये लिखा है 3 की पावर 10 डिविजिबल बाय 7। तो 3 की घात 10, इसको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल बताना दोस्तों, आपको शेषफल बताना है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 की पावर 10 क्या दिया हुआ है हमें मित्रों? 3 की पावर 10 हमें दिया हुआ है और हमें रिमाइंडर बताना है। तो अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में बात करता हूँ, 3 का ही अभी बात करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। देखिए 3 की पावर 1 हुआ तो 3, 3 की पावर 2 हुआ तो 9, 3 की पावर 4 हुआ तो 27, सॉरी 3, और 3 की पावर 4 हो तो 81, और 3 की पावर 5 हो तो 243, और 3 की पावर 6 हो तो कितना आ जाएगा? 243 इंटू 3 कर लीजिए, पता लग जाएगा 92729। अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट डिजिट देखिए रिपीट होने लगी, ये क्या होने लगी? रिपीट होने लगी। तो हम वही बात करेंगे कि 3 की पावर 10 को हम लोग 3 की पावर 10 को 3 की पावर 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, या 243 243 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब हम 243 को हम यहाँ पर डिवाइड कर ले या बड़ा कर लेते दोस्तों, बस इसको 9 की पावर 5 और 7 ये कर लेते हैं। तो 9 का 9 की पावर है ना, यहाँ पे जगह रिमाइंडर 2 की पावर 5 जो हो गया 32, इसको 7 से कर लेंगे तो 4 आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं एक बार इरेज करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ। हम्म, देखिए क्या दिया हुआ है? 3 की पावर 10 और 7। देखिए 7 3 से बड़ा है, हमारा काम बनने से रहा।
तो हम 3 को बस इससे एक बड़ी संख्या बनाना सोचेंगे, 7 से बड़ी हो जाए कभी भी। तो कब हो रहा है? जब 3 की पावर 2 हो रहा है तो 9 पे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। छोटा होता तो हम और आगे यहाँ पर जाते हैं, ठीक, ये पावर 3 है, 3 है पावर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 9 लिखा। 9 का मतलब क्या? 3 की पावर 2, और अगर अंदर 2 आ गया तो ऊपर 5, 3 2 5 जा 10। तो अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 7। अब देखो ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने 9 कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है भाई साहब। और 7 हर एक को डिवाइड करेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, 9 से 7 को करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा, तो पांचों के लिए अलग अलग 2 बचेगा। और इस 2 को आप गुणा कर लो, क्योंकि सब आपस में गुणा में थे, तो 32 हो जाएगा। 32 तो अभी भी 7 से बड़ा है, तो अब क्या करें हम लोग? तो हम लोग 32 को फिर से भाग कर लिए 7 से, ठीक। तो 4 बार में गया 28, रिमाइंडर बचा 4। अब 4 छोटा हो गया, तो कितना बचा रिमाइंडर? 4। दोस्तों, ये हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? यहाँ कौन है जो 12 से डिविजिबल है? 5 नहीं दोस्तों, 12। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 31 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो 12 में क्या छुपा है दोस्तों? 12 में छुपा है 2 × 2 × 3। तो मतलब अगर 2 और 3 से हो जाएगा, ठीक, तो वो 12 से भी हो ही जाएगा। तो 2 का नियम, लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन डिजिट होनी चाहिए। 2 क्या कहता है? इवन। और या इसको 4 से भी कर सकते हो दोस्तों। 4 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट। आपको मैं दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। चलिए, पहले बेसिक बच्चा नियम, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला। ओहो, काफी बड़ी वीडियो हो गई मित्रों मेरी। चलिए, देर नहीं करते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं। 12 को हम लोग 2 × 2 × और 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 का और 3 का रूल लगा दीजिए। 2 का मतलब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। और 3 कहता है सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, सम ऑफ डिजिट। कोई बात नहीं, लास्ट में ये ठीक है, ये ठीक है, ओ गलत, ये तो ये थर्ड वाला तो नहीं होगा। इनमें देख लेते हैं, जिसको जोड़ने पे 3 से हो गया वो हो गया 12 से। तो 6 3 9, 9 3 13, 13 14, 14 16 नहीं होगा, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 18 यही है। 8 + 3 + 4 + 1 + 2, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 से ये 18 3 को डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक। एक और तरीका है, 12, ये 4 और 3, ठीक है। तो 4 का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट। 3 के लिए भाई नियम, तो लास्ट का 2 डिजिट, ये 12, ये 12, यहाँ पे 12, लेकिन ये 23 नहीं था, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो जाता। तो इस तरह से, और 3 के लिए वही प्रोसेस होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, सॉरी क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 क्रमगत संख्याओं में गुणनफल, ठीक है, गुणनफल को निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित किया जा सकता है? ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए क्वेश्चन को, और मैं भी देखता हूँ कि क्या है, पूछ लिया इसने। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों, तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मैं जो है इसको शुरू करता हूँ दोस्तों। तो 4 कॉन्सेक्टिव नंबर लेते हैं। चलिए, अब हमको करना पड़ेगा लेट, क्योंकि भैया आरपीएफ एसआई 2019 में आ चुका है शिफ्ट फर्स्ट में। तो मान लेते हैं पहला नंबर है एक्स,
दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा होगा x+2 और चौथा होगा x+3। इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या आना चाहिए नंबर, तो चलो सपोज दैट x की जगह हमने रखा 1, वैल्यू रख दी 1, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 दूनी 24, कितना आ गया 24 आ गया। तो वो हमेशा 24 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक, यहीं पे अगर पूछ लेता कि 5 का बताइए, क्या करता, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत, थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक। ओ बड़ी गंदी राइटिंग। और क्रमागत, तो देखिए यहाँ पे एक लोग और बढ़ जाते हैं, x+1, x+2, x+3 और x+4, फिर x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाता। तो यहाँ तक का 24 आ ही गया था, 5 से कर देते 120। अब यहाँ पर क्या आ जाता कि वो 120 से डिवाइड होगा। ठीक, समझ गए कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को बताना है 6 कॉन्सेक्यूटिव का, क्रमागत का, और 7 कॉन्सेक्यूटिव का। ठीक, तो ये दो आपके लिए होमवर्क होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा भैया, व्हेन अ नंबर 5 की पावर 501 ये 126 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो फिर वही चीज कि 5 की पावर 501 को हमें इतना बड़ा कर देना है कि वो 126 से बड़ा हो जाए। तो देखिए 5 की पावर 1 है 5, 5 का स्क्वायर है 25, 5 का क्यूब है 125, और 5 की पावर 4 है 625। तो यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस 125 से काम चलाएंगे। देखिए हम लिखेंगे 125। अब देखो ये क्या है, देखिए ये 5 की पावर 3, और 501 को हमें जो है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया 3, 2 यहाँ 6 हो गया 18, 2 21, ये 7, अच्छा कट गया भाई साहब। तो ये 167, यहाँ पे भी लिखेंगे 167, ये हो गया 126। तो देखो हर बार अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक कम बचेगा, और 167 लोगे तो 167 टाइम हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, एक कम होगा। ठीक है, अगर जैसे 125 से करोगे, दो डिवाइड करोगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा ना। तो 167 टाइम हो रहा तो 167 लिख देंगे। अब क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो हमारा माइनस माइनस ही रहेगा। जैसे यहाँ 67 की जगह 66 होता या 68 होता, ये प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस में आ गया। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 1। अब बात करें 126 से, तो यहाँ 126 से -1 घटा लो तो कितना आ गया 125। तो आपका आंसर कितना आ गया 125 आ गया। क्योंकि माइनस, अगर यहाँ ऑप्शन में हमें -1 दिया होता तो हम वो करते, लेकिन वो तो है नहीं, हमें तो आंसर प्लस में चाहिए। तो 100 -1 का मतलब क्या होगा कि अगर हम 126 में से -1 करा लें तो 125 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैं डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबे लंबे पार्ट बने और हमारा वीडियो ऐसे ही जो है ज़्यादा उनकी संख्या हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कम वीडियो हो, क्वालिटी वीडियो हो, और जिसमें आपको हमें दोनों को मज़ा आ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी नंबर सिस्टम्स के कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।